गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 52 पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिए बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। पिछला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, आप नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस आखिर क्या होता है? इन ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द पैरेलल लाइन। यहाँ जो अंडरस्टैंड जैसे क्या हुआ, मतलब पैरेलल लाइन है, इसको मतलब मीनिंग जो है पैरेलल लाइन हुआ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर यू हैव ऑलरेडी रीड दैट टू लाइन आर द कॉल्ड पैरेलल एंड डू नॉट इंजेक्ट एनी अदर। मतलब क्या, पैरेलल किसको बोलते हैं? पैरेलल मतलब हुआ समांतर, हिंदी में एक दूसरे को नहीं काटेगा कभी भी, कहीं पर भी इतना बड़ा आगे बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगा। जैसे स्केल हुआ, मान लीजिए इसका एक पॉइंट आगे ऊपर वाला पॉइंट एक नीचे वाला, वो आपस में कभी मिलेगा? एक दूसरे से नहीं मिलेगा। ठीक है, वही हुआ पैरेलल। अब पैरेलल को दर्शाने के लिए, जैसे पी क्यू पैरेलल है कितना, आर एस से, तो पी क्यू पैरेलल के लिए ऐसे सिंबल दिया जाता है और आर एस ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? तो ए बी पैरेलल कितना होगा? सी डी होगा। ठीक है, इसका पैरेलल क्या हो जाएगा? तो ई एफ पैरेलल कितना होगा? जी एच होगा। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम, तो ये आप पैरेललोग्राम इज अ फोर साइडेड क्लॉज फिगर। एक पैरेललोग्राम जो है कि चारों तरफ से बंद फिगर होता है। दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड द हु अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड मतलब ये और इसका साइड क्या है? इक्वल है, और ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है, हेयर इज ए बी सी, और यहाँ पे देखिए ए बी जो पैरेलल है कितना? डी सी के, तो ए बी पैरेलल है कितना? डी सी का, मतलब इसका जो मतलब पैरेलल है, और इसका जो ए डी जो पैरेलल है बी सी से। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम बोलेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है, याद रखना ये सब चीज, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी इसको। यहाँ पे देखिए यहाँ पर है एक सेक्शन बनाया हुआ, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल देख लेते हैं। आ रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड आर द राइट एंगल होगा। मतलब क्या, जो सभी साइड क्या है? राइट एंगल होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री। सभी क्या है? रेक्टेंगल उसको बोलेंगे हम लोग जिसमें सभी एंगल जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, आगे देखिए स्क्वायर। स्क्वायर इज रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसका जो सभी साइड है इक्वल है। इसका देखिए जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल है सिर्फ, लेकिन इसका जो सभी साइड क्या है? इक्वल है आपस में। इतना जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2, और इसमें भी सभी एंगल क्या है? तो 90 डिग्री का ही है। आगे देखिए एक है रोम्बस। रोम्बस क्या है? और रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल। तो इसमें भी सभी साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है, सभी साइड क्या है? एक देखिए ट्रैपीजियम है, आगे भी होगा, मतलब एक और भी है, काइट भी होता है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखिए ट्रैपीजियम, आ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रैपीजियम इफ द पेयर ऑफ द अपोजिट साइड, पेयर ऑफ द अपोजिट साइड मतलब एक पेयर क्या है कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। इन व्हिच ऑफ द ट्रैपीजियम ए बी और डी सी क्या है? इक्वल है, तो ये ट्रैपीजियम हुआ। ट्रैपीजियम, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रैपीजियम है। इसका देखिए साइड्स में क्या होता है? इसका अपोजिट साइड क्या होगा? पैरेलल होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। अपोजिट साइड इसका भी पैरेलल होगा रेक्टेंगल में, और स्क्वायर में सभी साइड क्या होगा? पैरेलल होगा और इक्वल होगा आपस में। रोम्बस क्या होगा? ऑल साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर पैरेलल, मतलब सभी साइड इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा? अपोजिट साइड क्या होगा? तो ये भी पैरेलल होगा। ट्रैपीजियम 2 साइड पैरेलल होगा, मतलब दो इसका जो ट्रैपीजियम है और ये साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है, अबाउट इस एंगल, एंगल में देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम एंगल नहीं है, इच एंगल यहाँ पर इसमें 90 डिग्री का कोण, मतलब इसमें कितना भी एंगल का कोई भी एंगल बन सकता है, लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर में याद रखना है कि सभी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का ही होगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ सेट स्क्वायर के मदद से क्या होना है? ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल बनाना है। सेट स्क्वायर सच एज इतना, और इसको बनाना ये भी काफी आसान है। सेट स्क्वायर से हम लोग यूज करना बताएंगे। ठीक है, ये सब देखिए स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है सब चीज, तो ड्रॉ करने जब आएगा ना उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेगा हम लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है look at the following figure which side are appear to be parallel and the right the using the symbol of parallel lines। कोई बात नहीं, कौन सा साइड जो है कि इक्वल है इसको आपको दर्शाना है इस पे। तो ऐसे है, फिर ऐसे, और उसके बाद ऐसे।
ठीक है, ये क्या दिया हुआ तो ए बी सी डी दिया हुआ, ए बी और सी डी। अब कौन कौन साइड इक्वल है तो ये किसका शेप है, रेक्टेंगल। यहाँ पर जो है कि इसको नाम क्या देंगे, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं ऑपोजिट साइड इक्वल। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि व्हिच साइड अपीयर टू पैरेलल, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस फिगर इज रेक्टेंगल। यहाँ पे लिखेंगे दिस फिगर कॉल्ड रेक्टेंगल, दिस फिगर कॉल्ड रेक्टेंगल, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिगर दिस फिगर कॉल्ड रेक्टेंगल टेंगल इट्स ऑपोजिट साइड आर इक्वल, आर यानी तो पैरेलल या पैरेलल, यहाँ पे देखिए पैरेलल है, ग्राम नहीं लिखना, पैरेलल है। ठीक है, आर ई एल, पी ए डबल आर होगा, पी ए ए डबल एल ई एल है, एल ई डबल है, पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल है, तो कौन कौन साइड है तो ए बी पैरेलल है किसका, तो डी सी। एंड क्या है तो ए डी पैरेलल है किसका, तो बी सी। ठीक है, ये सब क्या है आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये हो गया, काफी आसान है। ए हो गया, आगे देखिए बी, क्वेश्चन नंबर कितना है तो बी। तो बी में देखिए ऐसे दिया हुआ, ये फिगर ऐसे दिया हुआ, फिर ऐसे, उसके बाद क्या दिया हुआ, ये ऐसे दिया हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नामकरण कर देंगे, पी क्यू, उसके बाद आर और एस। तो इसमें देखिए क्या है कि वहां पे लिखेंगे दिस फिगर कॉल्ड ट्रैपिजियम, दिस फिगर कॉल्ड ट्रैपिजियम लिखेंगे। इट्स वन, यहाँ पे इट्स अपोजिट साइड, यहाँ पर जो कि यहाँ पे लिखेंगे इट्स a pair of opposite sides are equal, है, पैरेलल है। यहाँ पे एक के साइड क्या होगा, इक्वल होगा सिर्फ। यहाँ पे लिखेंगे व्हिच साइड, लिखेंगे वन साइड इज पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का स्पेलिंग देख लेना, पैरेलल। तो कौन साइड है पैरेलल, तो पी क्यू पैरेलल है एस आर का, इसका पैरेलल ये है। ठीक है, ये हो गया है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बी हो गया, आगे देखिए बी के बाद सी में क्या है तो ऐसे दिया हुआ, ऐसे, उसके बाद फिर से ऐसे, फिर से उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे करेंगे, उसके बाद देखिए टी, उसके बाद एन एल एम। ठीक है, अब देखिए कौन कौन साइड पैरेलल है, तो ये क्या कौन सा फिगर हुआ, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं, ये कौन रोम्बस हो गया ना, ये रोम्बस हो गया। तो इसका ऑल साइड इक्वल हुआ, और उसके बाद पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम हो, ऑल साइड आर इक्वल। और इसमें देखिए कितना, ये जो रोम्बस हुआ इक्वल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल, लिखेंगे दिस फिगर कॉल्ड, इतना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, कॉल्ड रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। इट्स ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन कौन अपोजिट है, तो इसका अपोजिट ये हुआ और इसका अपोजिट ये हुआ, तो कितना हो जाएगा, टी एन का पैरेलल क्या होगा, LM होगा। उसके बाद और क्या है, एंड उसके बाद कितना है तो टी एल के अपोजिट क्या होगा तो NM होगा। तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना, यह इसका आपको आंसर शॉर्ट में लिख देना है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था तो 1 यहाँ पर क्लियर है। 1 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में इधर दिया हुआ, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए यह है फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए ABCD आर पैरेललोग्राम, ABCD जो है कि पैरेललोग्राम एंड देन नाउ, तो AB इज पैरेलल टू, AB जो है किसके पैरेलल होगा तो DC के पैरेलल, आपको इसमें फिल कर देना। उसको AD डैश टू BC, तो AD डैश तो पैरेलल होगा तो लिख देंगे पैरेलल। ठीक है, द फोर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होगा तो सभी एंगल इसमें क्या होगा तो पैरेललोग्राम में, तो यहाँ पे होगा सभी जो 4 एंगल्स आर पैरेललोग्राम, इसमें क्या हो जाएगा तो सभी ऐसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D,
ये सभी जो एंगल लिख देंगे, 4 एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। यहाँ पे 2 डायगोनल्स, इसमें 2 डायगोनल्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडी, एडी होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर होगा ये, सॉरी ए सी होगा, ए सी, या आप सी ए भी लिख सकते हो, या बी डी या डी बी भी लिख सकते हो, तो बी डी लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद आप 4 साइड, तो इसमें 4 साइड क्या हो जाएगा, तो ए डी होगा, उसके बाद कितना होगा, ए डी के बाद डी सी होगा, उसके बाद कितना होगा, तो बी सी, और फिर उसके बाद ए बी होगा, ठीक है। ये 4 साइड्स पैरेललोग्राम में ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नंबर 3, नंबर 3 में क्या दिया हुआ पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये रेक्टेंगल दिया हुआ, इसको आप फिल करना है। तो कौन एंगल पी कितना होगा, हम लोग जानते हैं सभी एंगल क्या होता है, तो 90 होता है, 90 डिग्रीज हो जाएगा। द मेजर ऑफ एंगल आर, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा। पी क्यू पैरेलल टू, पी क्यू किसके पैरेलल होगा, तो एस आर का पैरेलल होगा, या आर एस भी लिख सकते हो। आर एस इज डैश टू क्यू आर, तो आर एस जो है कि आर एस जो है किसके पैरेलल है, तो क्यू आर, तो क्या होगा, तो पैरेलल होगा, पी ए डबल आर ए एल ई एल, ठीक है। अच्छे से लिख देना, थोड़ा सा यहाँ पे जगह का अभाव है इसलिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल साइड आर इक्वल। तो ऑल साइड क्या है, इक्वल होगा, तो 4 ऐसे जो होता है कि 4 जो साइड होता है ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ गया, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या होगा, तो ये यहाँ पर 2 आंसर हो सकता है, ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, एक रोम्बस भी लिख सकते हो। उसमें ईच एंगल स्क्वायर हैज अ मेजर 90, यहाँ पे आ जाएगा कितना डिग्री, 90, ठीक है, डिग्री लिखा हुआ। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम ऑल साइड आर इक्वल, इसको क्या बोलते हैं, सभी साइड क्या होगा, इक्वल, तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर में सभी साइड क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए आपको बुक में नहीं भरना है, मैं नहीं तो आपको टीचर आपको डांटेंगे, ठीक है। A quadrilateral in which only of one pair opposite, कौन सा होगा, तो ये ट्रैपेजियम होगा। यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ क्या होगा, वन पेयर ही ऑपोजिट साइड होगा। इफ अ पेयर, यहाँ पर क्या होगा, ट्रैपेजियम, 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 ठीक है, ट्रैपेजियम हो गया। आगे देखिए यहाँ पर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर क्या होगा, तो ऑल साइड रोम्बस में क्या होगा, इक्वल होगा। रोम्बस में देखिए ऑल साइड क्या है, इक्वल है, ई क्यू यू ए एल, इक्वल। ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो ऑपोजिट साइड भी इक्वल ही होता है, ऑपोजिट साइड भी इक्वल ही होता है। यहाँ पर ऑपोजिट साइड भी रोम्बस में इक्वल ही होता है, इक्वल ही लिखेंगे, ऑपोजिट साइड इक्वल, या नहीं तो पैरेलल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 आंसर लिख सकते हैं, आपका जो भी आंसर बुक में दिया हुआ है वो लिख देना, पैरेलल, ठीक है। आंसर जो मैं यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखता हूँ, मतलब क्या वर्ड लिखता हूँ, उसका स्पेलिंग आपको ध्यान से देखना। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो आपको सुधार कर लें, क्योंकि मैं फास्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, तो हो सकता है मिस्टेक हो। यहाँ पर देखिए द ट्रैपेजियम हैज 2 ऑफ इट्स साइड क्या होगा, तो ट्रैपेजियम 2 साइड से क्या होता है, तो इक्वल होता है, या पैरेलल भी आप लिख सकते हो, तो इक्वल लिख देंगे, इक्वल ही लिख सकते हैं। 2 साइड क्या होगा, तो इक्वल होगा। 2 ऑफ इट साइड, यहाँ पे देखिए ड्रॉ अ रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, कितना, पी क्यू इतना है और आर एस इतना। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, आप कर सकते हो ज्योमेट्री बॉक्स, मतलब क्या बना सकते हो, प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, और उसके बाद बना सकते हो आप किसके माध्यम से, तो सेट स्क्वायर के भी माध्यम से बना सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा सेट स्क्वायर मेरे पास नहीं है, उसको मैं यहाँ पे खोज रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेट स्क्वायर मिल गया है, तो अब यहाँ पर इसी को इसके माध्यम से आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इन विच, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन विच, और उसके बाद कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और आर एस कितना दिया हुआ है, तो सॉरी पी एस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल जैसे कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए ये पी क्यू है, ये 6 सेंटीमीटर नहीं 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद पी एस, तो पी एस ये 6 सेंटीमीटर दिया, और जैसे इतना दिया हो उसी को इतना ही करेंगे, इक्वल करेंगे, और ये दोनों को मिला देंगे, तो ये भी 6 होगा, ये भी 5 होगा, और पी क्यू यहाँ पर हुआ पी और क्यू होगा, उसके बाद क्या कितना हो जाएगा, तो पी एस हो जाएगा। यहाँ पर पी और एस दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे, बना देंगे ऐसे ही, ठीक है। इसको देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाइए। तो पी क्यू कितना दिया हो, 5 सेंटीमीटर, तो सेट स्क्वायर रख कर ही बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ पे देखिए आपको परछाई आ जाता होगा, आपको स्टार्ट यहाँ से करना, यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। ये कितना, कौन सा पॉइंट हुआ, तो ये पी क्यू पॉइंट है। यहाँ पे लिख देंगे पी और क्यू क्या होगा, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए पी एस कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो पी एस क्या है, तो 6 सेंटीमीटर, पी
और एस जो है कि 6 सेंटीमीटर। यहाँ से रखेंगे, सीधा रखेंगे, 90 डिग्री का भी एंगल बनना चाहिए और सीधे बन जाएगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे। 6 सेंटीमीटर कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ से लाएंगे और यहाँ से लाते हुए नीचे की ओर खिसका देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, पी और एस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, होगा। ये पी क्यू है, ये पी एस। अब देखिए इसी के पैरेलल में आपको क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर का और खींच देना, क्योंकि देखिए पी एस जब दिया हुआ है तो इधर भी हम लोग 6 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हम लोग को अच्छे से इसको खींच देना है। तो यहाँ से लेके ये 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे, यहाँ तक, और इसको ऐसे आके खींच देना। तो ये भी हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर का हुआ। आप डायरेक्ट इसको आप क्या करो, मिला दो आपस में, यहाँ पे रख के इसको देखिए, यहाँ पर रख के ये दोनों पॉइंट को मिला देना। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो हो जाएगा। कितना हुआ, तो पी क्यू, यहाँ पे एस लिखे हैं तो यहाँ पर आर हो जाएगा। ऐसे ही बना देना, या नहीं तो आप चाहो तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ये प्रोटेक्टर, उसका भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको बना लेना। क्योंकि देखिए 90 डिग्री का एंगल, ये सीधा सीधा है तो 90 डिग्री बन ही गया। ऐसे सीधा रखोगे तो 90 डिग्री बन गया, देखिए एकदम परफेक्ट लग रहा है। 6 हो गया, 6 का ए हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अब बी में, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, तो सबसे पहले बेस बनाना। तो ए भी कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग 6 सेंटीमीटर यहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ए भी कितना है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से ले आएंगे, तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ से लेके यहाँ से लेंगे, यहाँ से, और ये 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे, ये हुआ यहाँ तक, ठीक है। ए और बी, तो ए यहाँ पर हुआ, ये बी हुआ कितना, तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना, ए डी कितना है, तो 4 सेंटीमीटर, तो मतलब डी ऊपर में खींचेंगे, तो ए डी तो 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे और ये 4 सेंटीमीटर तक लाएंगे, यहाँ से लेंगे इसको, ये 4 सेंटीमीटर सीधा सीधा रहेगा, यहाँ से इसको खींच देंगे तो ये आ जाएगा डी, और डी हुआ, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हुआ। अब देखिए इसके जस्ट सामने आपको 4 सेंटीमीटर और खींच देना, यहाँ से लाएंगे और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक खींच देना, ये आ जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। ये डी हुआ, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर, इसको ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपस में मिला, देखिए लाइट कट गई, आपको फिर भी देखने में दिक्कत नहीं होगा। एक लाइट मैंने यहाँ पर इमरजेंसी के लिए लगाया है, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगा, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर, इसको भी आपको खींच देना है, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन क्लियर है, बी हो गया। आगे देखिए बी के बाद यहाँ पर थे 7 में, देखिए 7 में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ ड्रॉ कितना स्क्वायर आपको ड्रॉ करना। इस साइड क्या होगा, तो इस साइड कितना दिया हुआ, 5.7 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। तो हम लोग ए बी सी डी निकाल रहा है, नहीं उसमें नाम उम नहीं कर रहा है, तो नाम भी अपने मन से ले लेंगे। तो कितना है, तो पहले सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर जो है कि उसका बेस तैयार कर लेते हैं। देखिए कुछ भी बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले बेस तैयार करते हैं। तो 5.7 के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से लेके 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 हुआ, ठीक है, 0.7 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। अब इसी के पैरेलल में ऊपर भी ले जाना है, तो 5.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हुआ। यहाँ से ले जाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके अपोजिट भी ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर, 617, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक खींच के ले जाएंगे 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इसको मिला देंगे, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिला देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 5.7 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, 5.7 ऐसे ही मिला देंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ पर ले जाएंगे और यहाँ पर खींच के रख देंगे, और इसको देखिए ट्राइपॉड में हाथ सट गई है, तो ये दोनों आपस में मिला देंगे तो ये भी हो जाएगा कितना, तो 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और 5 सेंटीमीटर का ये भी बन गया, ठीक है। इसको देखिए और भी थोड़ा हम लोग डिफिकल्ट कर सकते थे, लेकिन डिफिकल्ट नहीं करना है, जो सिंपल में बन रहा है उसको सिंपल में ही बनाना है। तो आप चाहो तो ऐसे प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, इसका और भी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जितना सिंपल में आप रख सकते हो रखो, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 7 बन गया। अब 7 का ए बन गया, 7 का बी हम लोग बनाते हैं, ट्राई करते हैं। कितना 4.8 दिया हुआ आपको दिखाए, शायद दे रहा होगा कि नहीं। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ देखिए ब्राइटनेस बढ़ा देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए ठीक है, अब देखिए ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो बी है। तो क्वेश्चन नंबर बी में आप देखिए ब्राइटनेस और ज़्यादा हो गया, देखिए लाइट कट जाती है ना, बहुत समस्या होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कितना 4.8 सेंटीमीटर, तो 4.8 सेंटीमीटर तक जाएंगे। तो 4.8 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4.8 सेंटीमीटर यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और 4.8 सेंटीमीटर, 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 6 7 8, तो 4.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसके ऊपर ले जाएंगे ऐसे, तो 4.8 सेंटीमीटर, 5 7 6 ये आ जाएगा। देखिए अब लाइट आई, अब देखिए कितना प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। ऐसे करेंगे और ये पॉइंट आपस में मिला देंगे। ठीक है, अब इसी पॉइंट को फिर से आगे हम लोग लेते चलेंगे। तो ये पॉइंट को सीधा रखेंगे और यहाँ तक ये खींच लेंगे। ये कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर, उसके बाद 4.8 सेंटीमीटर, और ये करेंगे आपस में मिला देंगे। देखिए थोड़ा सा बड़ा खींचा गया गलती से। ठीक है, ये दोनों आपस में मिला देना, इसका लंबाई तो सेम ही होगा। देखिए यहाँ पर ना गलती हो गया थोड़ा सा, आपको ऐसे ही खींच देना। ये भी हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए इतना जो लंबाई का हम लोग क्या खींच लिए, तो ये 4.8 सेंटीमीटर का लंबाई खींच लिए। अब देखिए अगर इस तरीका से नहीं बनाना है आपको, एक दूसरा तरीका मैं इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ। इसको देखिए क्या करना है, प्रोटेक्टर से बनाना है। प्रोटेक्टर से कैसे बनाओगे, तो ये नहीं बोल रहा है कि सेट स्क्वायर से ही बनाओ, आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको स्केल रखना होगा। तो स्केल रखेंगे तो क्या करेंगे, स्केल यानी तो ये इससे भी माप सकते हो। तो यहाँ देखिए मैं बी नंबर बता रहा हूँ इसी का, और आप चाहो तो 6 और 7 दोनों बना सकते हो इसी तरीका से। तो ठीक है, इसको सेकेंड मेथड में मैं बी बता दे रहा हूँ, सेकेंड मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड से आप ट्राई कर सकते हो, इसको एक बार ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। यहाँ देखिए कितना है 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 4.8 सेंटीमीटर हम लोग को माप लेना है। 4.8 सेंटीमीटर तो कहाँ तक जाएगा, तो ये यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ आया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले आपको बेस बना लेना। तो 4.8 सेंटीमीटर का बेस हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके 4.8 सेंटीमीटर, 5 6 7 8 यहाँ पर हुआ। तो 4.8 सेंटीमीटर एक यहाँ पर लंबाई खींच लिए। अब देखिए 4.8 सेंटीमीटर हम लोग मापे थे ना, वहाँ पर आपको एक कट लगा देना, एक कट लगा देना। यहाँ देखिए हाथ सट गए फिर से, और यहाँ पर भी एक ऊपर में भी कट आपको लगा देना, लगा दिए। अब क्या करना है, देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल जो बनना चाहिए, 90 डिग्री का, उस पर क्या स्क्वायर पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखिए स्क्वायर पर आपको क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल आपको बना लेना है। तो देखिए 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए फिर से हाथ सट गए। अब देखिए 90 डिग्री का आपको क्या करना है, एक हाफ सर्कल लेना है। उसके बाद एक क्या करना, एक मतलब 60 डिग्री पर, एक 120 डिग्री पर, और दोनों को कट करके उसके बाद दोनों को हाफ कर देना। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में क्या करना है, कट कर देना है। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में यहाँ पर कट कर देना है, कट कर देना है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर कितना आया, ये पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर जो मिलेगा वो दोनों को मिला देना है। यहाँ पर लेके इसको और इसको, देखिए 90 डिग्री का भी एंगल तो बनना चाहिए, एंगल के बेस पे बनाना चाहिए। ठीक है, ये आया कितना, तो ये हो गया कितना, ये भी 5.7 सेंटीमीटर, और ये भी सॉरी 4.8 सेंटीमीटर, और ये भी 4.8 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी बनाना है, तो यहाँ पर भी देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप दूसरा मेथड से बना सकते हो। अब देखिए ये और ये दोनों को यहाँ पर बना देना, ऐसे करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये एक कट लगाएंगे तो 100 से यहाँ पर 60 डिग्री, और एक कट लगाएंगे तो 120, और हाफ कट लगा देंगे, हाफ कट यहाँ से लगाएंगे, एक कट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो जो भी कट लगाने यहाँ पर इस पॉइंट पर और ये ऊपर में मिला देंगे, क्योंकि हम लोग मापे हुए हैं 4.5 सेंटीमीटर ऊपर में दिया है। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिला देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पर भी आपको जाना है, और एक आपको क्या करना है 100 कितना डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री का, पहले 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। एक कट लगा दिए।
आपको देखिए यहाँ पर पेज है, मैं घुमा लेता हूँ, आपको हाथ घुमाना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हाथ घुमाते हैं ना तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। एक कट यहाँ पर लगाना और एक कट यहाँ पर लगाना, तो टोटल कट लगा कहाँ, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। और ये कट जो लगा हुआ आपस में तीनों को मिला देना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए सभी आपस में मिल गया। ये कितना आ गया सब 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, आ गया है तो मतलब आप अगर सीख गए हो तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इस सभी को क्या करना, साइड से मिटा लेना, बात खत्म। देखिए कितना अच्छे से बन गया। आप चाहो तो ये मेथड ट्राई करो, ये मेथड ऐसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। अगर ये इस मेथड से आपका टीचर अगर नहीं बता रहे तो इसी मतलब क्या, आप जो भी टीचर आपका बता रहे हैं जिस भी मेथड से, पहले उसको सीख लो, उसके बाद सभी मेथड आना चाहिए सभी बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो चैप्टर कितना था, तो 52 था, वो खत्म हो गया, ठीक है। कहीं पर भी आपको दिक्कत है आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अगले चैप्टर में हम लोग ये जो टेस्ट पेपर 5 है उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बाय।